औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम हैं लेक्चर नंबर 3 पर। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा राउंडिंग ऑफ डेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेक्चर 2 में हमने पढ़ा एम्पेरिकल फार्मूला, और आज की क्लास में लेक्चर 3 में हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का। पेज नंबर 16 एग्जाम्पल नंबर 1 इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। 1 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ ब्यूटीन, हम क्या कर रहे हैं सर, इस 1 को मैंने सर्कल कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है। ब्यूटीन को मैं यहां पर सर्कल कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। वॉज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू यील्ड 3.03 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज इंपॉर्टेंट। 1.55 ग्राम ऑफ वाटर, दिस इज इंपॉर्टेंट। इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 58, फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंचने के लिए जो 4 स्टेप्स थे आपके, वो रिपीट होंगे जो एम्पेरिकल फार्मूला के थे। यानी अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स थे एम्पेरिकल फार्मूला में, तो वो 4 स्टेप्स दोबारा रिपीट हो जाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा सर हमारे पास? स्टेप नंबर 1 था हमारे पास मास ऑफ कंपाउंड मालूम करना। क्या क्या मौजूद है सर इसके बारे में? ब्यूटीन क्या है? ब्यूटीन एक हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब इसमें क्या क्या चीजें मौजूद होंगी सर? इसमें कार्बन मौजूद है और हाइड्रोजन मौजूद है। तो मैंने क्या लिखा? 1 मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय 3.03। 1 क्यों लिखा सर? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितने हैं? 1 है, इसलिए यहां पर 1 लिखा गया। ये 3.03 कहां से आया सर? ये यहां से आया 3.03। आप चाहें तो अपने पास जब कॉपी में नोट कर रहे होंगे न्यूमेरिकल्स को, तो इसी तरह एरो भी बना लें, इससे आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छी हो जाती है कि सर कौन सी चीज कहां से आई थी हमारे पास। अब आपने लिखा 12 कहां से आया सर? 12 कार्बन का मास है डिवाइडेड बाय 44। 44 कहां से आया सर? 44 इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3.03। तो कैलकुलेटर ने आंसर दिया 0.826 ग्राम कार्बन। हाइड्रोजन का मास कैसे मालूम किया हमने कहा सर 2 मोल ऑफ H। क्यों 2 लिखा सर? H2O यानी कि वाटर में कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन हैं। तो लिखा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 1 मोल ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 1.55। तो हमने लिखा सर 2/18 मल्टीप्लाई बाय 1.55, तो आंसर आया 0.172 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। पहला स्टेप समझ में आ गया। दूसरे स्टेप पर आ जाओ। दूसरा स्टेप क्या था? बच्चे कह रहे हैं दूसरा स्टेप था परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकलेगी परसेंटेज? मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब मास ऑफ कार्बन कितना निकाला है? 0.826। टोटल मास कितना है कंपाउंड का? 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आया 82.6%, ठीक है। फिर हमने लिखा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आया था? 0.172 आया। डिवाइड करेंगे 1 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 1 कहां से आया? 1 ग्राम ऑफ द कंपाउंड था, तो आपके पास इसकी परसेंटेज आ गई 17.4। अब मैं बोर्ड पर स्टेप 3 और स्टेप 4 करूंगा, उसके बाद हम आगे प्रोसीड कर रहे होंगे। वीडियो पॉज करके आप इन स्टेप्स को पहले अपनी कॉपी में सॉल्व कर लें, इसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा बच्चों, अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 में हम क्या कैलकुलेट करते हैं सर? स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करते हैं मोल रेशियो। तो जो परसेंटेज आई थी यानी 82.6, उसको किससे डिवाइड कर दिया? 12 से डिवाइड कर दिया। आंसर आया 6.88। देखो, अभी कुछ राउंड ऑफ नहीं करना। लेक्चर 1 में मैंने आपको कहा था कि जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला का न्यूमेरिकल करते हैं तो उस वक्त राउंडिंग ऑफ डेटा कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। अभी हमने कुछ भी राउंड ऑफ नहीं करना बच्चों। अभी हमने सिर्फ कहना है कि हमारे पास 6.88 आंसर आया था, इसको इसी तरह रखना होगा हमें। हाइड्रोजन के लिए आपने कहा सर 17.2 परसेंटेज आई थी, उसको जब हम डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर आएगा हमारे पास 17.2, चूंकि हाइड्रोजन का जो हमारे पास वेट है वो 1 है। अब हम स्टेप 4 में क्या करेंगे? हमने कहा था सर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको सबसे डिवाइड कर देंगे। तो फिर एक मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं बच्चों आपसे, कमेंट में मुझे बताओ 6.88 छोटी वैल्यू है या 17.2? तो आप सबका जवाब होगा सर 6.88 छोटी वैल्यू है, 17.2 बड़ी वैल्यू है। जब आपने डिवाइड किया तो कार्बन के साथ आ गया 1 और हाइड्रोजन के साथ आ गया 2.5। देखो मैंने यहां पर एक हेडिंग लगाई है इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या आपने कभी किसी फॉर्मूला को ऐसा देखा है जिसमें कोई चीज पॉइंट्स में हो, हाइड्रोजन पॉइंट्स में हो या कार्बन पॉइंट में हो? क्या आज तक कभी देखा है? नहीं। या 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है या 4 होता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है
कि सर ऐसी कोई चीज आ जाए हमारे पास पॉइंट में, तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को खत्म करना है। 2.5 है, कैसे खत्म करें, किससे मल्टीप्लाई करूं कि वैल्यू सीधी हो जाए। अगर 1 से करूंगा तो 2.5 रहेगी, अगर 2 से करूंगा तो 5 हो जाएगी, अगर 3 से करूंगा तो 7.5 हो जाएगी, फिर पॉइंट में आ जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करना था सर, 2 से। लेकिन हम ये तो नहीं कर सकते ना कि इसके साथ किया तो इसके साथ ना करें। घर में अगर 2 भाई मौजूद हैं और अब्बू कोई चीज लेकर आते हैं तो वो दोनों के लिए लानी पड़ेगी। 2 बहनें मौजूद हैं, अब्बू कोई ड्रेस लाते हैं, दोनों के लिए लाना पड़ेगा। ये थोड़ी है एक को दे दिया और दूसरे को नहीं देंगे, नहीं। अब्बू ने इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 2, जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 5। अब आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, सिंपल हो गया। कार्बन के नीचे 2 लिख दिया, हाइड्रोजन के नीचे 5 लिख दिया। यहां तक तो पिछला स्टेप हमने किया बेटा, जो इससे पहले भी हमने समझा था। आइए अब मालूम क्या करना था, मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलो प्रैक्टिस हो गई ना हमारी एम्पेरिकल फार्मूला की भी, अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करते हैं। सर मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए हमें एक स्टेप और ऐड कर दिया, यहां पर फॉर्मूला लिखा हमने, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। एन क्या चीज है, एन है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। सवाल में दिया हुआ है आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड 58 है, आपने ऊपर लिख दिया 58। ये क्या लिखा हुआ है, एम्पेरिकल फार्मूला मास। एम्पेरिकल फार्मूला मास कैसे मालूम करेंगे, अभी अभी आपने एम्पेरिकल फार्मूला मालूम कर लिया, C2H5। C2 का मतलब है 2 कार्बन, 12 + 12 24 प्लस 5 हाइड्रोजन, 24 + 5 29। तो मैंने क्या लिख दिया 29। कैलकुलेटर निकालो, 58 को 29 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 2। ठीक है, अब आपने कहा सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर है C2H5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। तो C कितने हो गए, 4 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 10 हो गए। ये हो गया कंप्लीट। अब सर हमें चेक भी करना है आंसर को। मैं चाहता हूं मेरे केमिस्ट्री में 85 में से 85 मार्क्स आए, मैं पेपर देके घर जाऊं और अपनी अम्मी अब्बू को बताऊं कि मैंने न्यूमेरिकल सही किया था। आओ चेक कर लेते हैं न्यूमेरिकल को। आपने क्या फॉर्मूला निकाला, C4H10। ठीक है, C4 का मतलब है 12 मल्टीप्लाई बाय 4, कैलकुलेटर में करो 12 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या आंसर मिलेगा सर, आंसर मिलेगा 48। हाइड्रोजन 10 का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 10, कैलकुलेटर में करो 1 को 10 से मल्टीप्लाई, क्या आंसर मिलेगा 10। दोनों को प्लस करो, क्या आंसर आ रहा है 58। और सवाल में भी कितना दिया हुआ था 58। इसका मतलब हमने जो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट किया वो बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया। मैं उम्मीद करता हूं कि अब हमें एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मास रिलेशनशिप को। वीडियो लेक्चर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी ये न्यूमेरिकल्स आसानी से समझ आने लगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखना बच्चों, आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।